Good morning student. Now today we start our new chapter, chapter number 39 पॉप म्यूजिक। आज हम क्या है पॉप म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने कंपोज किया था किस म्यूजिक को, उनका नेम आपको सिर्फ बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए आपका क्या है। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, पॉप म्यूजिक क्या है, एक कॉमर्शियल म्यूजिक है जो क्या करते हैं, ट्यून्स को कैच करके बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे भारत में तो कुछ पर्सन ऐसे हैं जो आपके भारत में भी है और अब्रॉड में है, जो उस म्यूजिक के कारण क्या है, एक स्टार्स कहलाते हैं। तो आज उनके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, ही सिंग्स इन इंग्लिश, हिंदी, पोर्टुगीज एंड कोंकणी। वन ऑफ हिज कंपोजिशन इज हेलो राजीव गांधी। ये इन्होंने गाना गाया है, वो भी किस में, इंग्लिश की लैंग्वेज में, हिंदी में, पोर्टुगीज में और कोंकणी में। ये सबसे पहले कंपोजिशन, उन्होंने सबसे पहले कंपोजिशन किया था क्या, हेलो राजीव गांधी। ठीक है, तो उनका नेम क्या है, रेमो फर्नांडिस। सेकेंड, ए फीमेल इंडियन वोकलिस्ट इक्वल एट इज सिंगिंग इंडिया पॉप एज वेल एज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। वन ऑफ हर कंपोजिशन इज प्यार था मुसाफिर। एक फीमेल इंडियन वोकलिस्ट थे जिन्होंने एक सिंगिंग मतलब उन्होंने गाना गाया था इंडियन पॉप में, और वो आपकी क्या है, एक तरह से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में भी। ठीक है, उनकी सबसे पहली जो कंपोजिशन थी वो क्या थी, प्यार था मुसाफिर। ठीक है, तो वो फीमेल कौन थी आपकी, वो फीमेल थी आपकी सुधा मुद्गल। क्या थी, सुधा मुद्गल। नेक्स्ट, he left all of us breathless with the excellent music he composed with एहसान and लॉय ऑफ द फिल्म दिल चाहता है। वो एक ऐसे म्यूज़िक कंपोज़र हैं जो क्या है, बिना सांस रोके लगातार सॉन्ग को गा सकती हैं। उसके साथ साथ उनके पास जो उनकी म्यूज़िक की टैलेंट है वो बहुत ही एक्सलेंट है। उन्होंने कंपोज की थी एहसान और लॉय ऑफ द मतलब एकदम एक अच्छी मूवी के साथ में, जो मूवी थी आपकी दिल चाहता है। तो वो कौन थे के शंकर महादेवन। ठीक है, क्योंकि वही एक फेमस कंपोजिशन है जिन्होंने ब्रीथलेस सॉन्ग भी गाया है। फिर नेक्स्ट है द नेम ऑफ द ऑल गर्ल बैंड फॉर्म बाय चैनल वी, अनुष्का, सीमा, नेहा, महुआ एंड प्रतीक्षी। ठीक है, ये जो उन्होंने सभी गर्ल्स पे एक वी चैनल है उस पर उनको क्या कर दिया था, बैंड कर दिया था। तो वो कौन कौन, जैसे अनुष्का, सीमा, नेहा, महुआ एंड प्रतीक्षी। तो वो क्या है, वो चैनल, वो क्या चीज़ है, उनको कहते हैं वीवा। ठीक है, he brings together ghazal, qawwali and western music and is more popular known for his album तुम तो ठहरे परदेसी। वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने गज़ल भी गाई है, कव्वाली भी गाई है और वेस्टर्न म्यूजिक भी गाया है। ठीक है, और वो सबसे पॉपुलर एक एल्बम थी उनकी तुम तो ठहरे परदेसी, उसके लिए वो जाने गए हैं। वो पर्सन थे, का नाम था अल्ताफ राजा। Next, would you know my name if I saw you in heaven? Would it too be the same if I saw you in heaven? Are the opening line of a song sung by a exceptional guitarist who composed it in memories of his young son who died in an accident. बेटा देखिए ये लाइन है आपकी क्या, वुड यू नो माई नेम, क्या आप मेरा नाम जानते हैं। आई सॉ यू इन हेवन, वुड मतलब उन्होंने क्या देखा था, जो आसमान होते ना उसको देखा था, मतलब उसका एक अर्थ निकलता है। फिर सेम है उनसे जैसा कि उस आसमान में उन्होंने क्या देखा, कैसा है। तो उनकी क्या है, ओपनिंग लाइन है। उन ओपनिंग लाइन जो उनके लिए वो एक एक्सेप्शनल गिटारिस्ट थे जिन्होंने ये सॉन्ग कंपोज किया था अपने बेटे की याद में, जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी एक एक्सीडेंट में। तो वो पर्सन थे एरिक क्लैप्टन। कौन थे, एरिक क्लैप्टन। फिर 7 देखिए, दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन जेल। दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन जेल सेड द पंजाबी पॉप सिंगर। ठीक है, ये
कहा किसने, पंजाबी पॉप सिंगर थे, वो भी किसके बाद, उनकी सिंगिंग के बाद, दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी। आपने ये सॉन्ग सुना होगा, दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी। एट द एनुअल इंटरजेल, और एनुअल इंटरजेल में कल्चर कंपटीशन एट तिहाड़, एनुअल इंटरजेल में एक कंपटीशन हुआ था तिहाड़ में, तब उन्होंने गाया था, वो भी सेंट्रल जेल में तिहाड़ के। तो वो पर्सन कौन थे जो ये सॉन्ग किस में गाए थे, जेल में गाया था, उनका नेम है जसबीर जस्सी। नेक्स्ट देखिए, दिस लिरिक्स पॉप ग्रुप ग्रो ऑन यू नो मैटर व्हाट, ये लिरिक्स के पॉप ग्रुप थे जो ग्रो हुए, जिसमें क्या था वो, यू नो मैटर, मतलब कोई एक मैटर नहीं है, वो क्या मैटर नहीं है उससे रिलेटेड एक उन्होंने ग्रुप बनाया था, जो वो क्या बढ़ते चले गए। तो वो पर्सन का नेम है बॉयज जॉन। कौन है, बॉयज जॉन। फिर 9 नंबर, ए लेडी फ्रॉम द साउथ, वो लेडी कहाँ की है, साउथ की हैं। सी नाउ लिव इन कोलकाता, जो कहाँ रहती है, कोलकाता में। हर बिग हिट्स इंक्लूड द लिटिल सॉन्ग ऑफ हरे रामा हरे कृष्णा, एक छोटे से गाने से वो बहुत ही फेमस हुए हैं, जिनका वो जो सॉन्ग था वो क्या था, हरे रामा हरे कृष्णा। उनका नेम है उषा उत्थप। 10 नंबर देखिए, शा ला 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 एंड गोइंग टू लिब्जा आर 2 मेगा हिट्स दैट मेड दिस ग्रुप सो पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड। शा ला ला और गोइंग टू लिब्जा 2 ग्रुप मेगा ग्रुप थे जो हिट्स हुए थे, वो भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर। तो वो क्या थे आपके, वो नेम है वेंगा बॉयज़। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ए प्लेबैक सिंगर एंड वेरी पॉपुलर टीवी एंकर, वो एक प्लेबैक सिंगर भी थी और टीवी की एक पॉपुलर एंकर भी थी। ही इज़ नाउ इनटू फिल्म्स, अब वो क्या है इतने समय, पिक्चर में भी फिल्म्स में भी है। वो कौन है, का नेम है क्या, सोनू निगम। नेक्स्ट, ए ड्यू मेड अप ऑफ एन इंडियन क्लासिकल सिंगर एंड फ्यूजन आर्टिस्ट, इन्होंने 2 चीज़ मेड किया था, वो एक इंडियन क्लासिकल सिंगर भी हैं और आप क्या हैं, फ्यूजन आर्टिस्ट भी हैं। वो कौन है क्लोनियल कजिन्स। तो बेटा देखिए, आपको क्या करना है इस चैप्टर में, जैसे दिया वैसे लिखना है। बस इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये जो एक पॉपुलर सॉन्ग है, वो सॉन्ग के जो सिंगर हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस सिंगर्स के नेम याद करने हैं कि कौन से सॉन्ग्स में कौन से सॉन्ग के कौन से सिंगर हैं। ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।